ये कोई ऐसा ब्लास्ट नहीं है कि नॉर्मली कुछ ब्लास्ट सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो पब्लिक जो खरीदारी करने आती थी अब बहुत कम आ रही है। हाँ, ये मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि 10% भी नहीं रह गया है। लगातार हमने आपको ग्राउंड जीरो पर खबर दी है। इसी मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने गेट नंबर 1 आता है और ये लाल किला मेट्रो स्टेशन लगता है। अचानक से गाड़ियों में ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है और वो ब्लास्ट लगभग इतना बड़ा होता है, उसकी गूंज लगभग 1 किलोमीटर तक सुनाई देती है। आसपास में अफरा तफरी मच जाती है। राजधानी दिल्ली में आज अचानक से ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है और आज ही फरीदाबाद के अंदर लगभग 360 किलो RDX मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या सरकार पर कहीं ना कहीं इस बात की जिम्मेवारी बनती है? इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? दिल्ली पुलिस की इसमें जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली पुलिस इस समय मौके वारदात पे पहुंची है, एम्बुलेंस है और डॉक्टरों की पूरी टीम भी यहाँ पर इस समय पहुंच चुकी है। और यहाँ का माहौल जो गरमाया हुआ था वो अब बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है। माहौल जो जनता का खरीदारी का बहुत कम हो चुका है। यहाँ की जो पब्लिक है, जो यहाँ के दुकानदार हैं, बहुत परेशान है कि उनकी दुकानदारी पर बहुत असर पड़ा है। नमस्कार साथियों, मैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ से संजय बेनीवाल। आज हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं, लाल किले के सामने, जहाँ दिल्ली का दिल बसता है। इसी ठीक रेड लाइट पे ही हमारे माने तो 4-5 दिन पहले ठीक 10 नवंबर को शाम 6 बजे का टाइम था। एक गाड़ी आके रुकती है इसी रेड लाइट पे ही, मेरे पीछे ठीक 10 कदम की दूरी पे ही I-20 कार यहाँ पे आके रुकती है, जिसमें अचानक से एकदम बम ब्लास्ट होता है। करीबन 6 बजे का टाइम होता है। उस बम ब्लास्ट के अंदर करीबन 14 लोगों की जान चली जाती है, 25-30 लोग घायल हो जाते हैं। माहौल था उस टाइम कैसा नहीं था, आइए बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो बंदे रहते हैं, ये बम ब्लास्ट का जो माहौल था वो कैसा था उस टाइम। देखिए, ब्लास्ट के टाइम पे कैसे ही होगा, सभी लोग डरे हुए थे, ऐसा ही था। और अभी 1 हफ्ते बाद मैं भी बाहर ही निकली। जैसे कि आप यहीं पर रहते आते रहते हैं और तो आने के बाद मतलब आप जॉब करते हो कि यहाँ क्या करते हैं आप? मैं यहाँ ही रहती हूँ, मेरा घर है यहाँ। तो आप उस टाइम जब घर था आपका तो आवाज़ कितनी तेज़ थी? देखिए, मतलब फॉर्चुनेटली ही बोलूँगी मैं, जिस टाइम ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम मैं सिर्फ 5 मिनट का ही डिफरेंस था, तो मुझे यहाँ पर आने में, मेरे आने से 5 मिनट पहले ही ब्लास्ट हुआ है। तो दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंची हुई थी यहाँ पर? हाँ, सब कुछ था यहाँ पर, सब कुछ हो चुका था। मतलब उस टाइम पे जब हम लोग आए थे तो लोगों को साइड कर दिया था। मतलब जब मैं आई हूँ तो कंडीशन काफ़ी कंट्रोल में थी। बाद में खूब एजेंसियां उन पर छापा मारती हैं, पकड़े धकड़े भी जाते हैं। और ये कोई साधारण तरीके से बात नहीं करी गई, या साधारण तरीके से नहीं का, सोची समझी एक चाल थी, सोची समझी एक रणनीति थी, जिसके चलते ये काम हुआ। भारत की एजेंसियां जो हैं लगातार पकड़ धकड़ चल रही हैं, लगातार वहाँ पे एकदम पैनी नज़र एजेंसियां बनाए रखी हैं। कल भी करोल बाग के अंदर एक सूटकेस के अंदर संगीत तरीके का विस्फोट सामान मिला, जिसको चलते वहाँ पे पकड़ा दिया। और वहाँ पे जो एजेंसियां, उन्हों के हाथ वो लगा। कहीं ना कहीं अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो उससे भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। कश्मीर के अंदर भी कल थोड़ा सा विस्फोट ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे भी कुछ लोग मारे गए। अच्छा देखिए, देश की राजधानी के अंदर ये ब्लास्ट होता है, राजनीति देखिए कहाँ गर्माती है। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी अभी भी ये बड़ा मतलब मामला फंसा हुआ है कि वो लोग कहते हैं जी निर्दोष हैं, जबकि खुफिया एजेंसी है, वहाँ पे लेडीज़ पकड़ी जाती हैं, वो डॉक्टर हैं। लगभग डॉक्टरों की जो सैलरी है वहाँ पे, जो हॉस्पिटल में काम करते थे, ये पढ़े लिखे टेररिस्ट हैं, पढ़े लिखे जानकार हैं, जिनके माँ बापों ने बड़े सपने देखे थे, लेकिन वो एक मौलवी के चक्कर में आके यहाँ पे जो वो बन गए टेररिस्ट। और उन टेररिस्टों की, जो डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उन डॉक्टरों की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए। फिर एक बार दर्शक सुने मेरी बात, आप ध्यान से सुने। जो डॉक्टर थे, कुछ लोग हमारे राजनीति जो लोग हैं, राजनेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये गरीब परिवार से आते हैं, या इन्हों को कोई मजबूरी थी या कोई कारण था जिसकी वजह से ये ऐसा काम कर गुजरे, या इन्होंने मतलब ये बड़ा अंजाम दिया। दरअसल बताना चाहूँगा कि उन डॉक्टरों की जो सैलरी थी करीबन 1.5 लाख रुपए। एक हॉस्पिटल के अंदर 1.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी साधारण आदमी नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा आदमी हो सकता है। उसके पास अपनी गाड़ी थी, अपने फ्लैट थे वहाँ रहने के लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने दिल्ली के अंदर ऐसा घृणा नीच हरकत करी, जिसकी चलते यहाँ पे जान गई और वो एक बड़े उग्रवादी के रूप में बदले गए। और ऐसे ही लोगों पे अब शिकंजा कसता जा रहा है। और भी ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी वजह से जो यहाँ पे दिक्कत हो रही है। कई जगह पे हमारे जो एजेंसियां हैं वो छापे मार रही हैं कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं या और वगैरह जो लोग हैं, ऐसे जिन लोगों से तार जुड़े हैं, उनके लगभग करीबन ये 25-26 आदमी अब तक नजर आए हैं।
कुछ और भी खबरें नजर आ रही हैं। देश के अंदर लगातार एजेंसी अपना काम कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं, पकड़ धकड़ चल रही हैं। ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।